ये पूरा इनकाउंटर फर्जी है और पूरे एपिसोड से डीजीपी गायब दिख रहे हैं। ये इलेक्शन को पोलराइज करने के लिए आरएसएस का एजेंडा जो इनके बाप ने 2005 में मुलायम सिंह यादव ने 5 मुसलमानों को रामलल्ला के नाम पर शहीद करके 4 मुसलमानों को अभी तक जो नैनी जेल में बंद है कि रामलल्ला पे हमला करने आए थे। 7 लोग वहाँ मारे गए, जिसमें एक हिंदू भी मारा गया। उसको करोड़ों रुपया दे करके उस पंडित को उस मसले को दबा दिया गया। 6 मुसलमानों को मार डाला गया जिनके कोई पुरसान हाल नहीं हुआ। मौलाना एक चीज ये बताइए, 2.5 महीने पहले इस घर से एक लड़का दानिश अख्तर इमरान का भाई गायब था। इसी तरीके से सैफुल्ला भी घर से झगड़ा करके उसके बाप ने उसको भगाया था। 2.5 महीना पहले वो घर से गायब हुआ था। और एक लड़का केडीए कॉलोनी का आतिफ, वो भी 2.5 महीने पहले से गायब था। और साथ ही जो इसका मास्टरमाइंड कहा जाता है दोस्त मोहम्मद, वो भी जो है 2 साल से गायब था, जो रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी है। ऐसे में इन लोगों का गायब होना, कोई नेटवर्क चलाना और उस नेटवर्क को एटीएस ने पकड़ा और जिसमें 3 लोगों को पिपरिया से पकड़ा गया था। तो ये सारे लोग जो बाहर थे, अचानक गायब थे, क्या कर रहे थे, इनकी फंडिंग कहाँ से हो रही थी, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो दिखाई दे रहा था। देखिए, मैं एक बात बता दूं, इसका इलाज सिर्फ इतना सा, इस पूरे इनकाउंटर में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के पुलिसकर्मी जितने इल्जाम है, इन तमाम लोगों का नार्को टेस्ट हो जाए, आपको सफाई मिल जाएगी। एक नया तरीका निकाला गया कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को बदनाम करके देश में एक दूरी पैदा करने के लिए आरएसएस ने जो एजेंडा बनाया है, उस एजेंडे को अखिलेश यादव और दूसरी सरकारें जहां बीजेपी के ये सब लोग उसको मिलकर के पूरा कर रहे हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि अक्सर आप ये देखते हो अलर्ट जारी होता है कि 3 आतंकवादी गुजरात में दाखिल हो गए, 2 आतंकवादी पंजाब में दाखिल हो गए। जब ये पुलिस वाले अलर्ट जारी करते 2 लोगों को देख भी लिया, समझ भी लिया, 3 को दाखिल होते देख लिया, पकड़ा क्यों नहीं? ये इस बात की अलामत है कि अलर्ट पे रख के भय का माहौल मुल्क में कायम रखा जाए, ताकि सरकारों से हम ये न कह सके कि हमें दाल रोटी की बात करें, हम स्वास्थ्य की बात करें। मेन हमारी जो मांग है उनसे हम हट करके कि हम जिंदा रहेंगे तब ना आतंकवादी से बचो। तो हमें भय के माहौल में रखने के लिए पूरी सरकारें, असल में इस मुल्क में न कोई हिंदू आतंकवादी है, न कोई मुसलमान आतंकवादी है। यहाँ सरकारें आतंकवादी अपनी सुविधा के अनुसार ये लड़कों को घरों से उठा लेते हैं, भागे हुए लड़कों को, और अपने यहाँ रखे रहते हैं और मौका देख के उनको वहाँ पर दिखा करके रिप्लेस कर देते हैं कि साहब ये फला जगह आतंकवादी पकड़ लिया हमने। देखिए, एटीएस की जांच अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। एटीएस वो नहीं है, वो एएमएस है, एंटी मुस्लिम स्क्वाड है। वो बनाई इसीलिए गई है, वो एटीएस नहीं है। एटीएस वालों का अगर नार्को टेस्ट हो जाए तो ये सब सबसे बड़े आतंकवादी निकलेंगे, सबसे बड़े आतंकवादी। आप महाराज का देख लीजिए, जो एटीएस का चीफ था पहले, करकेरे को मारा इसलिए गया कि उन्होंने उन लोगों को पढ़ना शुरू कर दिया जो पुलिस वाले इन्वॉल्व थे उसमें। एक चीज और भी है कि जहाँ पे जो है सरकारी एजेंसी जांच कर रही है, वहीं पर राजनीति शुरू हो जाती है और बाहर फैसला कुछ होने लगता है, लोग जो है उसको निर्दोष कहते हैं। और आप अपने मीडिया वाले पहले राजनीति बंद करें। हम यहाँ अपने भाई की लड़ाई करने आए हैं, बेईमान आप हैं। अभी 11 लोग पकड़े गए वहाँ से आईएसआई के, वो मीडिया कहाँ मरा हुआ था? अब मीडिया हिंदू और मुसलमान बन के बात करेगा? आप कह रहे राजनीति हो रही है? राजनीति है, मेरा भाई मारा गया, मेरा लड़का मारा गया, मेरे आजमगढ़ में मारा गया, महाराष्ट्र में मारा गया, भोपाल में मारा गया। आप कह रहे राजनीति है? मैं एक एक पुलिस वालों की खाल के साथ वर्दी उतरवाऊंगा, संविधान की बात करेंगे। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने पहले तो मास्टरमाइंड ऑफ द एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, मास्टरमाइंड है पूरे एनकाउंटर का। डीजीपी कहाँ है? डीजीपी कहाँ पर मौजूद है? डीजीपी जो सबसे बड़ा होता है वो इस पूरे एपिसोड में गायब क्यों है? मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि अखिलेश यादव डीजीपी को पसंद नहीं करते, मैंने डीजीपी बनवाया अहमद जावेद को, उस दिन से मुझसे बात नहीं करते। इस पूरे मामले में डीजीपी का बयान क्यों नहीं आया? सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है। और मीडिया ने जो शुरू कर दिया ट्रायल, ये मुसलमान होता ट्रायल होता है। वो 11 जो आईएसआई के एजेंट पकड़े गए, जो औरत पाकिस्तान में पकड़ी गई, जो इन्फॉर्मर थी मधु, वो कहाँ गई? आज एनआईए जो है उन लोगों को छोड़ रही है
जो लोग समझौता एक्सप्रेस में थे वो NIA, एक एजेंसी आती कहती है कि मालेगांव बम कांड फला ने किया, एक एजेंसी कहती है वहां 2 लोग अंदर हैं। 15-15, 20-20 साल के बाद हमारे लड़के छूटते हैं अदालतों से, तो जिसने बम कांड किया वो लोग कहाँ हैं? ये इस बात की अलामत है कि जब तक कि इस मुल्क की एजेंसियों के, मैं सुप्रीम कोर्ट जाने वाला हूं इस सिलसिले में, मैं हाथ जोड़ूंगा उनका कि अगर अदालतें नहीं आई तो इस मुल्क में अनार्की फैल जाएगी। ये हिंदू और मुसलमानों के दरमियान नफरत पैदा करके मुल्क को तोड़ने की साजिश हो रही है। अच्छा, एक चीज ये बताएं कि पहले ADG लॉ एंड ऑर्डर ने कहा IS का हाथ है, बाद में कहा कि नहीं है। अरे भाई साहब, झंडा आप अभी कहिए 5 मिनट में छपवा के दे दूं। वो दिखा रहे नक्शा था रेलवे का, वो भी छपा हुआ नक्शा बाजार में बिकता, मेरे घर में नक्शा पकड़ा जाएगा। इससे पहले बिरजलाल जो सबसे बड़ा आतंकवादी था DGP, जिसने मायावती को 5 साल होस्टेस कर दिया घर के अंदर, ये कह करके बहन जी आपको जान को खतरा है, और 2 लड़के पकड़ लिए, नक्शा निकल गया 5 कालीदास का। वहाँ पर जो कुत्ता टहल रहा हो उससे पूछ लीजिए कि 5 कालीदास का वहाँ पर जो इतना बड़ा आतंकवादी हो मायावती को मारने जा रहा है, वो नक्शा बना के जेब में घूमेगा, आई कार्ड लेके घूमेगा। ये इस बात की अलामत है कि ये सब चीजें बनाई जाती हैं और बना करके पेश किया जाता है। कई मर्तबा आप देखें इनकाउंटर होता है तो मरने वाला इनकाउंटर हो गया, मर गया। आप गुजरात में वो मंदिर था, क्या नाम उसका है, अक्षरधाम में, मैंने देखा कि आतंकवादी जो मारा गया है वो पिस्टल अपने आई कार्ड के साथ सजा करके रख के मर गया, मरा पड़ा है सजा करके। हाथ में रिवॉल्वर है, जिसको गोली लगी हाथ में रिवॉल्वर बचा रहेगा, छटपटाएगा, वो रिवॉल्वर गिर जाएगा, हाथ में लिए हुए मर रहा है। ये फिल्म बन रही है। अच्छा, अगला कदम आपका क्या होगा? अगला कदम हमारा, मैं इसके खिलाफ उनके घर वालों को तैयार कर रहा हूँ। मैं अभी सैफुल्लाह के वालिद से मिल के आया हूँ, उनसे नंबर मिट गया। जिस अधिकारी ने उनको फोन करके कहा कि अपने लड़के से बात कराओ, लड़के से बात नहीं कराई गई और कह दिया तुम्हारा लड़का आतंकवादी था, उसको हम मारने जा रहे हैं, उसको बोलो सरेंडर करे। जब लड़के से बात नहीं है, किससे सरेंडर करवा रहे हो? 2 दिन पहले लड़के ने बताया था कि मेरा वीजा लग गया, मैं सऊदी अरब जा रहा हूँ। आज वो कह रहे 3 पासपोर्ट निकला, फिर कह रहे 2 पासपोर्ट वहां से मिला। पहले कह रहे IS के इसमें हाथ है, फिर कह रहे नहीं है, तो फिर ATS ने IS का झंडा वहां से क्यों लगाया? तो झूठ ADG बोल रहे हैं या नीचे के लोग बोल रहे हैं? ATS के लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, पहले भी कर चुके हैं। खालिद मुजाहिद को पकड़ा गया, घर से उठा गया, 15 दिन के बाद RDX के साथ उनको दिखाया गया। तो इस तरह की हरकतों के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, इस लड़ाई को भी लड़ी जाएगी। और ये अगर कोई समझ रहा है कि इस तरह मुसलमानों को प्रताड़ित करके वो करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला इन तमाम लोगों का, जो अधिकारी इस तरह की हरकत में लगे, मैं तो अभी सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा कि इनका नार्को टेस्ट होना बहुत जरूरी है, वरना ये मुल्क में अनार्की फैला देंगे, हिंदू मुसलमान को लड़ा देंगे, मुल्क टूट जाएगा। अच्छा, एक चीज ये बताएं कि खुद सैफुल्लाह के फादर सरताज साहब ने खुद ये बात कहा कि जो देश का नहीं वो मेरा नहीं, उन्होंने उसकी बॉडी भी लेने को आप बता दीजिए कि मैं आज मिल के आ रहा हूँ, वो अभी भी दहशत में है। उन्होंने मुझसे कहा कि मीडिया के लोग भोपू लगा करके मुझको इस तरह से कह दिया आप आतंकवादी के बाप हो। ऐसी सूरत में गरीब आदमी हूँ, आज उसकी कंपनी ने उसको नौकरी से हटा दिया। वो कौन सा आतंकवादी था? आपकी मीडिया लोगों ने उसके मुंह में भोपू लगा के जबरदस्ती कर दिया। वो बेचारा गरीब आदमी जो अपनी रोटी दिन रात कमा करके अपने बाल बच्चों को पालता है, उसने मुझसे कहा कि मेरा लड़का ऐसा कुछ नहीं था, वो काम नहीं करता था, घर पे बैठा रहता। तो मैंने कहा बेटा कुछ काम करो। एक दिन मैंने उसको मारा, वो गुस्सा होकर घर चला गया और जाके फोन किया कि मैं सऊदी अरब की कोशिश कर रहा हूँ, मैं जब कमाने लगूंगा तब आपके पास आऊंगा। और 1 दिन पहले उसने फोन करके उनको कहा कि मेरा वीजा लग गया, मैं जा रहा हूँ बाहर। राजनाथ सिंह पार्लियामेंट में उसके फैसले की तारीफ कर रहे हैं सरताज की, और उसको बधाई दे रहे हैं पूरे देश। देखिए, राजनाथ सिंह खुद एक आतंकवादी संगठन के होम मिनिस्टर हैं, वो इस देश के होम मिनिस्टर नहीं है। वो एक आतंकवादी सरकार के, वो आतंकवादी नरेंद्र मोदी आतंकवादी नहीं है क्या? उन्होंने गुजरात में इतना बड़ा दंगा करा, स्टेट टेररिज्म कराया, ऐसी सरकार के होम मिनिस्टर क्या बयान देंगे? ये कौन सी बात है? आप गन पॉइंट पर रख करके अपने बच्चों को आतंकवादी का, तो जो देश का नहीं हुआ। अरे बाप कोई होगा अपने बेटे की लाश लेगा, दबाव की वजह से उन्होंने ये बात कही।
मुझसे अभी उन्होंने ये बात कही है। अच्छा, एक चीज़ मौलाना और आपसे आखिरी सवाल पूछ रहे हैं कि जब कभी इस तरीके का मामला होता है तो उलमाओं की एक टीम आती है, मिलती है, आश्वासन देती है, चली जाती है, उसके बाद भूल जाती है। अब आप दोबारा कब आएंगे और क्या करेंगे? माफ कीजिएगा, ये आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं, आपका सवाल गलत है, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं जब जहाँ पर खड़ा हूँ पूरी तौर से आज तक खड़ा रहा हूँ। ये आप उस दरबारी सरकारी उलमा की बात मत कीजिए। मैं एक जिम्मेदार आदमी हूँ, पूरे मुल्क में लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैंने मध्य प्रदेश में भी लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं हर जगह लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो कम से कम मुझसे इस तरह की बात आप न करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। गाड़ी इधर है क्या हुआ कुछ तो पता चलना सही उनके हिसाब से होगा अंदर होगा कोई नहीं आगे लाओ यार।